100 साल पुराना एक पावर प्रोजेक्ट जो कभी जम्मू एंड कश्मीर को रोशन किया करता था वापस आ रहा है। और एक्सपर्ट की माने तो ये जम्मू एंड कश्मीर की एनर्जी सिक्योरिटी के फ्यूचर के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। पर सवाल ये है कि ये सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट है या फिर जम्मू एंड कश्मीर के पावर डेफिसिट का एक परमानेंट सोल्यूशन है। वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ये मोहरा पावर प्रोजेक्ट क्या था, किसने शुरुआत किया, क्या प्रॉब्लम्स की वजह से बंद हुआ, अभी इस पे क्या काम हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट इस पे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत ही पुराना वन ऑफ द अर्लीस्ट पावर प्रोजेक्ट्स मोहरा पावर प्रोजेक्ट, जो कि महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे कमीशन हुआ। इसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये 1905 में कमीशन हुआ था। वन ऑफ द अर्लीस्ट पावर प्रोजेक्ट था। 1990s में चलना बंद हो गया क्योंकि एक फ्लड की वजह से, फायर की वजह से इसमें परमानेंट डैमेज हो गया। और ये किस किस्म का पावर प्रोजेक्ट है? रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। और लोकेशन कहां है? ये बोनियार उड़ी बारामूला के एरिया के आसपास आपको दिखेगा। महाराजा प्रताप सिंह की इमेज आप यहां देख पा रहे हैं, जिन्होंने इसको कमीशन किया था। और उस टाइम पे जिसकी जो टरबाइंस थे, जो पावर प्रोजेक्ट्स में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में टरबाइंस होते हैं, वो चेकोस्लोवाकिया, अर्स्टवाइल चेकोस्लोवाकिया से लाए गए थे। आज की बात करें, इसकी टोपोग्राफी की बात करें, तो ये 1905 में उस बड़ी ही डिफिकल्ट टोपोग्राफी, जो बारामूला की बड़ी डिफिकल्ट टोपोग्राफी है, उसमें बनाया गया था 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑफ बारामूला। और उस टोपोग्राफी के चैलेंज को ओवरकम करने के लिए एक वुडन प्लूम, 11 किलोमीटर की वुडन प्लूम, फ्ल्यूम क्या होता है? फ्ल्यूम क्या होता है? एक आर्टिफिशियल चैनल होता है। आर्टिफिशियल चैनल क्या मतलब? आप एक लकड़ी से बना हुआ आर्टिफिशियल चैनल बनाते हैं जिसके थ्रू पानी को ले जाकर टरबाइन पे डाला जाता है। तो उस टाइम पे एक किस्म का एक इंजीनियरिंग मार्वल था ये सिर्फ पावर प्रोजेक्ट नहीं था, ये कहीं ना कहीं कश्मीर के बहुत सारे इंडस्ट्रीज का एक रीढ़ की हड्डी भी थी। क्योंकि जो कश्मीर की सिल्क फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे जो वाटर बेसिन्स थे, उसकी हीटिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसने बहुत डैमेजेस ऑलरेडी झेले थे। 1947 में पाकिस्तानी रेडर्स ने अक्टूबर में इसको डिस्ट्रॉय, उसको नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद फिर से इसको ऑपरेशनलाइज 1955 में किया गया। फिर से ये बैडली डैमेज हुआ 1959 के फ्लड्स में, फिर से ठीक किया गया। करते कराते फाइनली 1990s में एक मेजर फ्लड में ये काफी हद तक नुकसान उसको पहुंचा। उसके बाद उसको रिवाइव नहीं किया जा सका। अब जेएंडके में अभी अभी उमर अब्दुल्ला जी ने बात की है कि क्योंकि पहलगाम अटैक के चलते जो इंडस वाटर ट्रीटी को एबियांस में रखा गया है, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को रिवाइव किया जा रहा है, जिसमें से ये भी एक मोहरा पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अभी कहा यह गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जेएंडके स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसके रिवाइवल के लिए गो अहेड दे दिया है। एक लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को भी फ्लोट किया गया है। और जब इसको ठीक किया जाएगा तो ये 10.5 मेगावाट तक पावर जनरेट कर पाएगा। अब अगर हम इसी के रिलेटेड ये बात करें कि जम्मू कश्मीर में पीक पावर डेफिसिट कितनी है और ऑल ओवर इंडिया जम्मू कश्मीर कहां रैंक करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट में जितने हम ऊपर हैं, उतनी ही पावर डेफिसिट में भी हम ऊपर हैं। इसके बावजूद भी कि कितने सारे पावर प्रोजेक्ट्स हमारे स्टेट में हैं, जिसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट हमारे लोग सहते हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर इंडिया में तीसरे नंबर पर आता है पीक पावर डेफिसिट में। -15.2% का डेफिसिट है। अगर हम टॉप स्टेट्स को देखें जिसमें हाईएस्ट पावर डेफिसिट है, तो बिहार टॉप में है -18.4%, असम सेकंड नंबर पर -16.3%, और हमारा जम्मू कश्मीर -15.6%। इस पावर डेफिसिट को ये कह सकते हैं कि इस पावर प्रोजेक्ट, ऐसे ही पावर प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करने के बाद शायद पावर डेफिसिट कम होगा, उम्मीद है। और अगर हम बात करें, जहां पर हमने पावर डेफिसिट की बात की, तो पावर सरप्लस स्टेट्स की भी बात कर लें, तो पावर सरप्लस में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और छत्तीसगढ़ सबसे टॉप पर है, जिनमें पीक पावर सरप्लस रहता है, कमी नहीं रहती, सरप्लस रहता है। तो अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट जो आप जिसके लिए आप, वैसे आपके यहां पर पावर डेफिसिट होता है क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब हम बात करते हैं कि सवाल कैसे बन सकते हैं। इस पे सवाल बनने के कुछ एरियाज ये हैं कि भाई ये कमीशन किसने किया था? ये मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसने कमीशन किया था? किस महाराजा के टाइम पे हुआ था? उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी स्टार्टिंग में कितनी थी? ये सारी डिटेल्स इस पीडीएफ में हैं जिसे मैं आपको पढ़ा रहा था। अगर आप पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करिए और ये डाउनलोड करके आप अपने जीके एसएसबी के, करंट अफेयर के और अपने हिस्ट्री के भी एक हिसाब से सवाल आप सेव रख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए विंग्स एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि और भी ऐसे वीडियोस हमें बनाने चाहिए क्या। और मैं आपको ये भी बता दूं, हम विंग्स एकेडमी पे सिर्फ वीडियोस या लेक्चर्स नहीं बनाते, हम सिलेक्शन कैसे लेनी है उसकी मेंटालिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।